हेलो, तो आप लोग का हॉस्टल अलॉटमेंट का डेट शीट आ गया है फर्स्ट ईयर्स। तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं इस चीज़ के ऊपर। मेरा शक्ल एक्चुअली इस तरह इसलिए बना है क्योंकि हमको एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये 29-30 को आएगा। सितंबर में जनरली शिफ्टिंग होता है पिछले सालों से। इस साल और जल्दी कर रहे हैं तो अच्छा ही है, अचानक नोटिस निकाल दिए। हमको बस कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें बताना है, आप लोग को ध्यान रखना है उन सब चीज़ों का, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आता है, आप लोग को 29 और 30 हॉस्टल मिला है बॉयज़ को और 30 भी और 31 भी मिला है। तो ये 3 हॉस्टल्स आप लोग को मिला है, जिसमें से आप लोग अपना-अपना ब्रांच देख लीजिएगा। ये सब हम बता के भी कुछ नहीं करेंगे, हमको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो बताना है, ठीक है? और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना है 27 गर्ल्स का ठीक है। और दोनों में नोटिस ये जो नोटिस है और जो गर्ल्स का नोटिस है वो सेम है, ठीक है? तो मैं बॉयज़ का बताता हूँ, आप लोग गर्ल्स फ़ॉलो अप कर लीजिएगा, ठीक है? पहला चीज़ हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज 7500 है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 2500 है और मेस चार्ज 8500 है। अब मैं यहाँ पे एक रिकमेंड करूँगा, ठीक है? आप लोग घर से ही पेमेंट करके जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हॉस्टल आके पेमेंट करें, ठीक है? आप लोग घर से पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस कैसे पेमेंट करना है मैं वो बताऊँगा। और एक चीज़ आप लोग यहाँ गलती मत कीजिएगा पेमेंट करने में, ठीक है? जो इसमें लिंक दिया गया है उसी लिंक से पेमेंट करना है और कहीं और नहीं जाना है। मेस का चार्ज जो आप लोग का जनरली रहेगा वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है? या तो 4200 या फिर 4340 इसी के अकॉर्डिंग रहेगा मेस का जो चार्ज मंथ का रहेगा, ठीक है? चलिए आपको 3 बैंक रिसिप्ट निकालना है अभी हॉस्टल के लिए, 1, 2, 3 ठीक है? 7500 का, 2500 का और 8500 का, ये 3 टोटल बैंक फॉर्म आप लोगों को निकालना है, ठीक है? और मोटर व्हीकल्स ये सब नहीं लेके आना है और हॉस्टल में आप लोग को कॉट, टेबल, चेयर, वार्डरोब ये सब मिल जाएगा, ठीक है? और 31st को आप लोग इंडक्शन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को करना है। अब क्या करना है मैं ये शॉर्ट में बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये यहाँ पे जाके ऐसे क्रोम में जाके कंट्रोल V कर देना है, तो लिंक पेस्ट हो जाएगा, फिर एंटर दबा देना है। एंटर दबाने के बाद बस वेट कीजिए थोड़ा, ऑटोमेटिकली डिटेल्स फेच कर लेगा। फेच करने के बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बीआईटी सिंदरी वेलफेयर सोसाइटी करके आ गया ऑलरेडी, ठीक है? अब हमको क्या करना है आगे अरे सॉरी, तो जो बीआईटी सिंदरी वेलफेयर सोसाइटी आया है यहाँ पे फिक्स का जो ये है, कहाँ गया ये? अरे यार दिख भी नहीं रहा। 3-3 है। अरे दिमाग का ठीक। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने बोल रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन बात अभी तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक तो नहीं निकला है कुछ, ठीक है? तो आप क्या डालेंगे यहाँ पे? तो आपको 2 चीज़ ट्राई करना है। पहला चीज़ जेसीईसीबी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो ट्राई कीजिएगा। अगर उससे हो गया, फेच कर लिए डाटा, तो ठीक है। अगर उससे फेच नहीं करता है, तो आपको एक टेम्परेरी रोल नंबर मिला होगा कॉलेज के द्वारा जब आप एडमिशन लेने गए थे तब, ठीक है? आपकी जो पिंक कलर का जो फाइल था ना, उसमें वो लिख दिए होंगे। और आपको बोले होंगे कि याद रख लें। तो वो जो टेम्परेरी रोल नंबर है वो आपके पास ज़रूर होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे पुट करके देखिए। सबसे पहले तो जेसीईसीबी का जो रजिस्टर नंबर था 1300 करके 8 डिजिट्स का वो डाल के ट्राई कीजिएगा। अभी हम लोग का तो रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ रोल नंबर डालते हैं। जैसे मेरा अगर है तो मेरा मैं रोल नंबर डाला, ठीक है? फिर यहाँ पे जो कैप्चा यहाँ पे डालेंगे तुरंत, फटाफट एकदम 92 एंड 692 ओके और सर्च करेंगे। जैसे हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा और ये ऑटोमेटिकली मेरे डिटेल्स हमको दे देगा। जैसे सनातन मेरे डिटेल्स आ गया, मेल है, ईमेल एड्रेस ये सब हम अपडेट नहीं किए, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अब जैसे आप अपकमिंग पेमेंट्स वाले सेक्शन में देखेंगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा सब कुछ। आपका हॉस्टल का फीस 7500 बचा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी फीस बचा हुआ है, इस तरह से सब दिया रहेगा। तो आप सिंपली यहाँ पे जाके ऐसे क्लिक कीजिएगा और नीचे आइएगा और 7500 पेमेंट कीजिएगा। मैं रिकमेंड करूँगा सब एक साथ मत कीजिएगा, एक पेमेंट एक एक ही बार कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है? फिर यहाँ पे ईमेल डालिए, फ़ोन नंबर डालिए, ओटीपी सेंड आएगा, ओटीपी डालिए और इसके बाद आप ऑटोमैटिकली पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद एक एक चीज़ मत भूलिए कि वहाँ पे प्रिंट आउट निकालना होता है, ठीक है? अभी हमको ये सब दिखाने के लिए हमको पेमेंट करना पड़ेगा। बेस्ट है वो प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा, ठीक है? हॉस्टल का जो ये पेमेंट हुआ है उसका एक प्रिंट आउट आता है, तो प्रिंट आउट पीडीएफ के फॉर्मेट में आप निकाल के रखिए और उसको प्रिंट करके जब हॉस्टल में आएँगे तब उसको लेके आइएगा। इसी तरह टोटल आपको 3 पेमेंट्स करना है, ठीक है? मेस का 2 महीने का और वो सब ओके। और मान लीजिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपको बीआईटी सिंदरी सर्च करना है, ठीक है? और ये बीआईटी सिंदरी स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी कल सेलेक्ट करना है, ओके? अब आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं थोड़ा फ़ास्ट भागा उसके लिए सॉरी, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में आ गया।
ठीक है? तो बेसिकली ये वीडियो इतना ही शॉर्ट था एंड सिंपल था, 5 मिनट का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आ रहा है उसमें मैं बताने वाला हूँ कि आपको हॉस्टल में क्या-क्या चीज़ लाना है, क्या-क्या सामान आपको लाना है। दिस इज़ द थिंग। वेलकम टू बीआईटी सिंदरी, ऑल फर्स्ट ईयर्स, और मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है? थैंक यू।